आज हम लोग जॉन मिल्टन की एक प्रसिद्ध कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 1608 में हुआ था और 1674 में इनकी मौत हुई थी, वो इंग्लिश के सूरदास कहलाते हैं क्योंकि उनकी मौत 44 साल की अवस्था में हो गई थी। कवि इस कविता में अपनी इस दुखद आँखों की जाने की रोशनी के बारे में बड़ा दुखी होता है और ये सोचता है कि वह आँखों के जाने से जो उसके पास एक टैलेंट है कविता लिखने का, वो शायद भगवान की प्रशंसा में भजन लिखकर पूरा नहीं कर पाएगा। तो कवि की एक प्रसिद्ध सोनेट्स है जिसे मिल्टनिक सोनेट्स भी कहा जाता है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कवि कहता है, When I consider how my light is spent in half of my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodged with me useless, though my soul more bent। कवि कहता है, When I consider, when माने जब, I माने मैं, consider माने विचार करता हूँ, how my light is spent, कैसे मेरी आँखों की रोशनी, स्पेंट माने खर्च हो गई या ख़त्म हो गई या चली गई है। इरी माने पहले ही, हाफ ऑफ माई डेज माने ज़िंदगी के आधे दिनों में। जब मैं कभी विचार करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के आधे ही समय में यानी आधी उम्र में मेरी आँखों की रोशनी चली गई है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारमय संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे पास एक टैलेंट है, टैलेंट कविता लिखने का, विच इज़ डेस्ट टू हाइड, वो मरने के साथ छिप जाएगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य के पास जो भी कला होती है, जो सीखता है, वो मौत के साथ ख़त्म हो जाती है। तो मिल्टन भी दुखी होता है और कहता है उसके पास जो कविता लिखने की एक जो टैलेंट है, वो मरने के साथ छिप जाएगी। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, लॉज्ड माने पड़ी रहेगी, विथ मी माने मेरे पास, यूजलेस माने बेकार। लेकिन जो मेरी बाकी की ज़िंदगी है, ये कविता लिखने की जो मेरे पास कला है, वो बेकार पड़ी रहेगी। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा और ज़्यादा, बेंट माने यहाँ पे झुकना होता है, लेकिन यहाँ झुकने का मतलब है लिखना। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा और ज़्यादा भगवान की प्रशंसा में कविता लिखने की इच्छुक है। तो सर्व डियर विथ माई मेकर, मैं कविता के माध्यम से अपने मेकर का मतलब गॉड की सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जब मैं मरूँगा, उनके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तो मेरा सच्चा मूल्यांकन किया जाएगा। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग माने लौटने पर, चाइल्ड माने क्राइड, कहीं ऐसा ना हो ईश्वर मेरे लौटने पर मुझे डांटे। किस लिए डांटे? कि मिल्टन, तूने कविता लिखने का काम या जो तुझे योग्यता दी थी, उसको योग्यता को पूरा क्यों नहीं किया है। फिर मिल्टन एक क्वेश्चन सोचता है, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान एग्जैक्ट माने ठीक, डे लेबर माने परिश्रम की आशा कर सकता है, लाइट डिनाइड जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई हो, क्वेश्चन मार्क है। कवि सोचता है, क्या भगवान उससे भी परिश्रम की आशा कर सकता है जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई है। आई फॉन्डली आस्क, मैं शौक से पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन उसका धैर्य उसको रोकता है। पेशेंस, धैर्य, टू प्रिवेंट माने रोकता है। यहाँ पे देखिए, धैर्य रोक रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। तो कवि कहता है, लेकिन उसका धैर्य उसे रोकता है। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, फिर वो बड़बड़ा के उत्तर देता है, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली। कवि कहता है, बड़बड़ा करके सुन रिप्लाइज शीघ्र उत्तर देता है, गॉड डू नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान को किसी व्यक्ति के कार्यों की ज़रूरत नहीं होती है, और हिज ओन गिफ्ट्स, या उसके उपहारों की उसको ज़रूरत नहीं होती है। हु बेस्ट, वह व्यक्ति भी भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है। बियर मने सहन करता है, हिज मने उसके, माइल्ड मने हल्के, यॉक मने कष्ट या भार को। वह व्यक्ति जो भगवान के हदिए हुए कष्टों को सहन करता है, वह भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वो भी उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। आगे कवि कहता है, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग उसके निवेदन पर दौड़ते रहते हैं। बिडिंग मने निवेदन पर, आदेश पर, स्पीड मने दौड़ते रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विथआउट रेस्ट, ना केवल थल पर बल्कि जल पर बगैर आराम किए हुए। कवि कह रहा है कि उसे अंधे होने पर भगवान की सेवा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हजारों लोग इस धरती पर ना केवल थल पर बल्कि जल पर बगैर आराम किए उसकी सेवा करने के लिए दौड़ते रहते हैं।
और लास्ट लाइन में कवि कहता है दे आल्सो सर्व, वे व्यक्ति भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो उसकी आज्ञा का इंतज़ार करते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं और उसकी आज्ञा का इंतज़ार करते हैं। तो ये एक सोनेट्स है मिल्टन की, जिसमें वो आधी कविता में बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन बाद में उसको कंसोलेशन मिलती है अपनी आत्मा से, और वो सोचता है कि उसे भगवान की सेवा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हज़ारों देवदूत भगवान के हैं जो उसकी सेवा के लिए निरंतर लगे हुए हैं। अब इसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज़ बिन कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अंधे होने पर ही जॉन मिल्टन के द्वारा संकलित है। इट इज़ ए पर्सनल सोनेट ऑफ द पोएट, ये कवि की व्यक्तिगत 14 लाइन की कविता है। पर्सनल का मतलब ऐसी कविता जो कवि अपने बारे में लिखे। द पोएट बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, कवि 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया था। सो ही वॉज वेरी सैड, इसलिए वो बहुत दुखी है। बिकॉज ही कैन नॉट यूज़ हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, क्योंकि वह अपनी कविता लिखने की टैलेंट को यूज़ नहीं कर सकता है, गिवन बाय गॉड, जो उसे ईश्वर ने दिया है। ही इज अफ्रेड, वह डर जाता है, दैट द गिफ्ट ऑफ द पोएट्री वुड रिमेन अनयूज्ड, जो पोएट्री रूपी गिफ्ट है उसके पास वो बेकार पड़ा रहेगा। एंड गॉड वुड पनिश हिम, और भगवान उसे दंडित करेंगे फॉर दैट, इस चीज़ के लिए। बट ही इज़ कंसोल्ड बाई हिज कंसाइंस, लेकिन उसकी अंतरात्मा उससे संतावना देती है, दैट गॉड डज नॉट नीड एनी मैंस वर्क, कि भगवान को किसी व्यक्ति के कार्यों की ज़रूरत नहीं है, आर गिफ्ट या उसके उपहारों की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द पर्सन हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे व्यक्ति जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं फॉर दियर टर्न, अपनी बारी का, कैन आल्सो सर्व हिम बेस्ट, वे भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर एवर रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर्स, क्योंकि हज़ारों देवदूत हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं। तो आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक्स।